आज की जो वीडियो है थोड़ी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज टुडे आई एम इन अ डिफरेंट प्लेस, जो कि है ये जिम। तो ये जिम जो है स्पेस 7 फिटनेस, इट इज़ इन मोहाली। और आज नो वंडर, हो सकता है ड्यूरिंग द वीडियो मैं भी कुछ मशीन्स को ढूंढती हुई मिलूँ आपको। उसका यही रीज़न होगा कि मैं भी आज पहली बार ही यहाँ पर आई हूँ एंड आज हम करने वाले बैक वर्कआउट। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि एज ए विमेन अगर आप ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, मसल्स को ट्रेन करोगे तो बल्की हो जाओगे या वो मास आ जाएगा, उसका आंसर मैं इस वीडियो में आपको साथ में दूंगी, बहुत अच्छे से दूंगी। तो इसीलिए इसको अच्छे से देखो और बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट क्लियर कि क्या सच में आपको वो मसल्स अलग अलग से दिखेंगी, वो मास आएगा, क्या आप बल्की लगोगे या आपको वो फीलिंग जो है मैनली आने लग जाएगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप के साथ। अगेन वही 5 मिनट्स वार्म अप जो मैं वहाँ पर भी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद वही स्ट्रेचेस एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये जा रहे हैं हमारे बाइसेप ट्राइसेप के वर्कआउट पार्ट में। लेट्स कंप्लीट स्ट्रेचेस। वार्म अप और स्ट्रेचेस आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपने आप को इंजरीज से बचाना है, तो डोंट एवर स्किप इट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डेडलिफ्ट के साथ। डेडलिफ्ट में अभी इसमें जो वेट्स हैं 15 केजीज की प्लेट्स हैं, इसको मैंने यूज़ करना है। अब डेडलिफ्ट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ट्रेन नहीं हो, उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं हो अभी, तो आप अंडर अ ट्रेनर ही करो। अदरवाइज ऐसे रिस्क मत लो। अगर आप कर भी रहे हो बहुत केयरफुली पहले हाफ से स्टार्ट करो, हाफ डेडलिफ्ट कि यहाँ पर आपका बेंच है और आप बस उतनी ही अपनी पोजीशन मॉनिटर कर रहे हो, आप प्रॉपरली अपना फॉर्म बना पा रहे हो, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ओनली देन परफॉर्म इट, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्किप इट, दैट्स ओके। तो इसमें मैं टारगेट करने वाली हूँ अराउंड 10 रेपिटेशंस, ताकि मैं अपना फर्स्ट सेट में एक तरह का निकालूं उसका। लेकिन मुझे आगे के सेट भी परफॉर्म करने हैं, तो मुझे पूरा भी मसल को थकाना नहीं है। तो लेट्स डू। कई बार हमें ऐसा लगता है, जो मैं अपने क्लाइंट्स में भी नोटिस करती हूँ, कि हमें लगता है कि हम फॉर्म सही परफॉर्म कर रहे हैं बट एक्चुअल में कुछ ना कुछ गलती कर रहे होते हैं। तो सोल्यूशन ये है कि आप अपने साथ एक साइड पे और एक सामने मिरर रखो, ताकि आप खुद भी मॉनिटर करो कि आप कैसे कर रहे हैं। प्लस आपको वही देखना है, आपको फील कहाँ आ रही है ड्यूरिंग द वर्कआउट, और जहाँ आ रही है क्या वो सही आ रही है। अगर नहीं तो यू अगेन नीड टू इम्प्रूव। तो इस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। अभी मैं थोड़ी सी रेस्ट के बाद सेकेंड सेट परफॉर्म करूंगी, जिसमें मैं 5 केजीज और डालने वाली हूँ। इसके अगेन मैंने 10 रेप्स ही लगाए हैं। फोकस किया है कि मैं वही 10 रेप्स अच्छे से परफॉर्म करूँ। अगर मैं कर रही हूँ तो एक रेप अच्छे से। आज मैंने अपनी एक लाइन में नोटिस किया, तो मैं आपको जो भी है ना अपने एक्सपीरियंसेस के साथ ही कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई और ऐसी चीज़ें कर रहा है तो हो सकता है आप सब में से भी किसी को प्रॉब्लम आती है उस चीज़ की। तो मैंने नोटिस किया
कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एक कहते हैं ना कि हम बस एक्सरसाइज की मूवमेंट कर रहे हैं बट दिमाग उनका कहीं और चल रहा हो। उससे क्या होता है ना हम अपना कोर टाइट रख के फोकस कर पा रहे हैं कि हम प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन दें और हम उसको सेट को जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं बस मूवमेंट के सेट पे। अगेन एक रिक्वेस्ट बहुत बड़ी कि don't think about anything else during your workout. Just you, your exercise, your body, your muscles, nothing else. तो अभी हम करते हैं थर्ड सेट। इसमें मैं बस स्लाइट सा वेट और इंक्रीज करने वाली हूँ 2.5 और टारगेट करूँगी कि मैं 12 रेप्स निकाल लूँ। 12 reps डन। डेडलिफ्ट एक कंपाउंड एक्सरसाइज है बहुत सही, जो कि आपकी फुल बॉडी के मसल्स पे फोकस कर लेती है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके अच्छे से इसको समझ लो, कनेक्ट कर लो और वही ईगो लिफ्टिंग साइड पे रखो तो बहुत अच्छा इफेक्ट देगी आप। तो अभी हम थोड़ी सी रेस्ट और थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं लैट पुल डाउन ऑन द मशीन। तो देखते हैं। अब स्पेशल टिप जो बिगिनर है, विमेन लड़कियां, जब आप एक्सरसाइज करने लगे और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना वेट क्या रखूं एंड देयर इज नो वन अराउंड टू गाइड यू, तो यू कैन एट फर्स्ट स्टार्ट विद 20 kgs पे रख के एक बार इसको पुल करके देखो कि आर यू एबल टू पुल इट। और ये भी ध्यान रखना है कि इतना भारी नहीं करना है कि एक ही रेप, 2 रेप, 3 रेप लगे। पुल करके ये आइडिया लगाना है कि आपके एटलीस्ट 10 to 12 रेप्स निकल पाते हैं इसके साथ, देन गो फॉर इट। सो देयर इज नो स्कोप ऑफ कंफ्यूजन उसके बाद जो रह जाए। तो अभी जो है मैंने अपना वेट रखा है 35 kgs और अभी मैं इसमें से निकालूंगी अराउंड 12 रेप्स। ओके, सो अभी जो मेरा वेट है, आई एम गोइंग विद 50 kgs फॉर द सेकेंड सेट। इससे भी मैंने 12 रेप्स कंप्लीट किए और अभी थर्ड सेट में जो है मैं वेट इंक्रीज करूंगी एंड उसके जो है 10 to 12 का टारगेट रखने वाली हूँ। अब फिर से थोड़ा सा वो क्लियर करते हैं। अब जब मैं इसको पुल कर रही हूँ ना, तो मेरा जो फोकस है मेरे ये मसल्स पर, लैट मसल्स। अब ये जो मसल्स हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है ट्रेन करना? पहली चीज़, लड़कियों में ना बैक अनइवन सी हो जाती है, कईयों की बहुत ज़्यादा फैट अपर बैक में है और फिर वो बल्जेस निकल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप मसल डेवलप कर रहे हो, अगेन सेम थिंग, वो आपको हेल्प करेगा फैट लूज करने में, इवन इफ यू आर एट रेस्ट। और दूसरी चीज़, आप अगर इसको ट्रेन कर रहे हो, वेट हैवी भी जा रहे हो, तो आपका ना मसल छोटा छोटा सा डेवलप होगा, जिसे बोलते हैं हम लीन मसल, जो कि बहुत बड़ा, जैसे आपने मेंस में देखा होगा बहुत उभर के आते हैं उनके मसल्स, तो वैसे नहीं आएंगे आपके। इनफैक्ट नोटिस भी नहीं होंगे कपड़ों में। जब आप एक्सरसाइज लगा रहे हो और मसल्स मूव होंगी तभी ज़्यादा नोटिस होंगी। जब तक आप फ्लेक्स नहीं करते, अलग से दिखाते नहीं, तब तक तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने मसल्स अलग से उसमें बनाए। तो ये है मिथ का पहला डाउट क्लियर कर रही हूँ मैं, कि आप बल्की लगोगे या वो बहुत मैनली लगेगा। इस चीज़ से वो एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि इस एक्सरसाइज को करते हुए मुझे, अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो 4 साल हो गए। तो आप ही मेरी मसल्स खुद ही नोटिस करो कि कितने बल्की हैं और कितने नहीं। अब मैं एक्सरसाइज जब करूँगी तब भी एक बार नोटिस करना कि कैसे कैसे आप उस चीज़ को देख पा रहे हो। थर्ड सेट करते हैं, लेट्स नोटिस। आई एम कीपिंग द वेट एट 60 kgs।
हो गई हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर इसका और अच्छे से हमने निकालना है, वही ड्रॉप सेट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो 60 से इसको डायरेक्टली 30 या 40 पे करके बाकी के मतलब 6 to 8 रेप्स कंप्लीट करूँ तो और अच्छे से ये जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा सर। बट अभी हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि मेरा जो फोकस है उसके अकॉर्डिंग अभी मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करने वाली हूँ। नेक्स्ट हम करने वाले हैं दैट इज सिंगल आर्म डंबल पुल। आज वो करते हैं। पिछली बार मैंने रैक पुल्स कर लिए थे अलग से। आई एम स्टार्टिंग विथ 15 kgs। इसमें मैंने टारगेट किए 12 रेप्स जो कि मैंने कंप्लीट कर लिए। अब मैं अपना वेट इंक्रीज करूंगी अराउंड 17.5 ईच। इसमें आपको जो है ये फोकस रखना है कि आपकी बैक एक तरह का अगर पैरेलल टू फ्लोर हो सके, जैसे कि आपने मेरी देखी, और आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है ये आर्म की, ये स्टार्ट से स्पीच। अब एक चीज़ का ध्यान रख सकते हो आप, यूजुअली ये गलती होती है कि हम इसको जब पुल करते हैं तो हम ऐसे पुल करने लग जाते हैं। दिस इज अ कंप्लीट नो। जस्ट पुल इट दिस, योर हैंड टुवर्ड्स योर वेस्ट, नॉट टुवर्ड्स योर चेस्ट और अपर एब्डोमिनल। तो कंप्लीट करते हैं बाकी के भी। अब इसमें मेरा जो फोकस है अराउंड 12 रेप्स ही रहेगा, आगे वेट्स इंक्रीज करूंगी तो भी। हाँ, ये हो गया मेरा सेकंड सेट कंप्लीट। ये जो लास्ट सेट है ये मैं 20 kgs के साथ कंप्लीट करने वाली हूँ। इसमें मैं अपना टारगेट, मैंने पहले कहा था कि मैं 12 रखने वाली हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 10 तक जाए। फिर भी आई विल पुश माई सेल्फ ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं 12 तो कंप्लीट करूँ। ओके, 12 हो गए इसमें। एक बार ही ना माइंड में जब फोकस हो कि इतने रेप्स कंप्लीट करने हैं तो हम खुद ही अपने को पुश करने लग जाते हैं कि बस कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने लगे हैं सीटेड रो। तो लेट्स गो। इसका मैं फर्स्ट सेट 30 kgs के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ और मेरा टारगेट है 12 रेप्स। अब इसमें क्या फोकस करना है? कोर टाइट और चेस्ट अप। एंड पुल इट टुवर्ड्स योर अपर एब्डोमेन। रेप्स डन। अब इस एक्सरसाइज में अगेन मैंने आपको जैसे बताया, फोकस करके आप एक एक रेप पे ध्यान दे रहे हो कि आप कंप्लीट करो उसको, और फोकस के साथ 12 रेप्स मतलब वो एक एक रेप बहुत क्वालिटी होना चाहिए। अब वापस आते हैं हमारे पॉइंट पे कि क्या जैसे जैसे वेट इंक्रीज करते हुए हम उठाते जाते हैं वैसे वैसे क्या हमारी मसल भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी? इसका आंसर मैं देती हूँ पॉइंट्स में। नंबर 1, हार्मोन। आप ये तो मानते होंगे कि मेन में अलग हार्मोन है और हम में अलग हार्मोन है। तो जो मेन में हार्मोन है अलग हमसे टेस्टोस्टेरोन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है मसल की साइज को इंक्रीज करने में। हमारे पास उतनी मात्रा में वो हार्मोन नहीं है, इसीलिए हमारी मसल एक पॉइंट तक ही ग्रो करती है जो कि लीन मसल बोलते हैं जिसको, और उससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर पाती। उससे ज़्यादा क्या होता है,
वो रिफाइन होती है और ज़्यादा अच्छी होती है, आपकी शेप, आपकी टोनिंग आती है बॉडी में, और उतना ज़्यादा आपका जो है फैट कम होता है बॉडी से। नंबर 2 ये है कि आपकी ये जो टोनिंग है आप पे डिपेंड करती है कि आप अपना स्केड्यूल कैसे बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लेग्स पे फोकस करना है, मैं अपनी लेग्स पे थोड़ा मसल गेन करना चाहती हूँ, तो मुझे 4 साल हो गए मैं लेग्स पे फोकस कर रही हूँ, तो जाके मेरी लेग्स थिक हुई है। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, किसकी जल्दी होती है, किसकी कम होती है। तो आपके फोकस पे डिपेंड करता है कैसे की शेप दे रहे हो आप, बट डेफिनेटली वो शेप जो है इससे ज़्यादा फेमिनिन मैंने अपनी ज़िंदगी में फील ही नहीं किया। जिम से पहले नहीं फील किया जितना अब मैं फील करती हूँ। तो ये चीज़ निकाल सकते हो आप, बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हो कि आप अगर वेट ट्रेनिंग करोगे, वेट बढ़ाओगे, तो आपकी बल्किंग हो जाएगी, मैनली लगोगे। अब नंबर 3, आप सोचते होगे हम तो वीडियोस में देखते हैं कुछ लड़कियां जो ऐसे फ्लेक्स करती हैं, उनके बड़े बड़े मसल्स आ रहे होते हैं, तो आपको शायद ऐसा लगता है कि वो ये सब ट्रेनिंग करती है तो उनके मसल्स बढ़ जाते हैं। उसका आंसर नहीं, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली हमें वो हार्मोन इंजेक्ट करना पड़ता है अगर हमें उस लेवल तक मसल्स बड़े करने हैं। तो ये उनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें इस चीज़ पे जाना पड़ता है। अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में हमें ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मली अपनी बॉडी को टोन कर सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ बहुत अच्छे से, और उसके बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं वेट इंक्रीज करूँगी, मेरे 2 सेट और हैं, और उसके बाद हाइपर एक्सटेंशन करके मेरा वर्कआउट कंप्लीट होने वाला है। आई एम कीपिंग द वेट एट 40 kgs फॉर द सेकेंड सेट। सेकेंड सेट डन। ये जो है ये मेरी वीक की सेकेंड टाइम है बैक एक्सरसाइज, तो मैं सिर्फ 4 एक्सरसाइजेस पे ही फोकस कर रही हूँ। अगर यही मैं वीक में एक बार करती तो कहीं ना कहीं 5 to 6 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेती। बट आपका वर्कआउट बहुत लंबा होने की भी ज़रूरत नहीं होती, विदिन 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। बस फोकस वही क्वालिटी रेप्स। ओके, थर्ड सेट 45 kg। इसमें मैं 8 रेप्स ही निकाल पाई 45 kg के साथ। उसके बाद मैंने जो है ड्रॉप किया टू 30 kg और 4 रेप्स उसके साथ कंप्लीट किए। तो इसे हम ड्रॉप सेट कहते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट, और अब हम जाएंगे हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फॉर योर लोअर बैक। लोअर बैक स्ट्रेंथन करनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली विमेन को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, कोई चीज़ उठाते हुए, हो सकता है वाइल क्लीनिंग या फिर कुछ भी करते हुए लोअर बैक पे स्ट्रेन आ सकता है, तो उसको जितना आप स्ट्रेंथन कर सकते हो करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं इससे। दूसरा, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम प्रेग्नेंट और ये सारी चीज़ें, आपकी जितनी लोअर बैक स्ट्रेंथन रहेगी उतना आपको उस टाइम के दौरान हेल्प मिलेगी, आप उतने ज़्यादा हेल्दी रह पाओगे, आपको कम से कम प्रॉब्लम्स आएंगी। तो चलो कंप्लीट करते हैं। नाउ आई एम सर्चिंग फॉर हाइपर एक्सटेंशन मशीन। अब इसमें अगर मैं अपने हैंड सामने रखती हूँ, जस्ट लाइक एक सुपरमैन उड़ता है इस तरीके से, तो दिस मुझे बैक पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और जब आपने नीचे जाना है, अपने माइंड से इधर लेके आना है अपना माइंड। रेप्स, इसमें आपको इसे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रखती हूँ मैं इसे, ताकि मेरी मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। तो अभी थोड़ी सी रेस्ट, इसके बाद हम सेकंड सेट करेंगे। सेट 2, इसमें मैं टारगेट कर रही हूँ अराउंड 12 रेप्स।
और थर्ड सेट में भी इतने ही टारगेट करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर लूँगी कि 12 से थोड़ा सा ज़्यादा हो पाता तो कर लूँ। बस थोड़ी सी रेस्ट और थर्ड सेट। और इसके साथ दिस वर्कआउट इज कंप्लीट। अब आप लोगों को मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको और क्या डाउट्स हैं और क्या जानना चाहते हो आप, और मैं कैसी वीडियोस आपके लिए बना सकूं जो आपको और ज़्यादा वैल्यू दे सके, आपको हेल्प कर सके। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए सी यू।